बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश और अजीश नायर का लिखा हुआ उपन्यास फकीरा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और पिछले अंक में हमने जाना कि कुसुम को शिवन ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और यह बात अपने सबसे अजीज दोस्त आदर्श को बताना चाहता था। दोनों ने निर्णय लिया कि ललन भैया की दुकान पर जाकर सब कुछ बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। हम दोनों ललन भैया की दुकान पहुंचे। हमेशा की तरह ललन भैया चाय बनाने में व्यस्त थे और हम जाकर बेंच पर बैठ गए। कुछ ही देर में सभी कस्टमर चले गए। बता हुआ क्या? आदर्श ने पूछा। मैं कुछ कहूं उससे पहले ललन भैया ही बोल पड़े। बबुआ को प्यार हुआ है। आदर्श ने मेरी ओर देखा और मैंने मुस्कुराकर सिर नीचे कर लिया। ये देख आदर्श जोर जोर से हंसने लगा और उसका साथ दे रहे थे ललन भैया। उन दोनों का इस तरह हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जा रहा हूं, मैंने खड़े होकर कहा। अरे बैठ, तू गुस्सा हो रहा है? ललन भैया बोले। उल्लू के पट्टे, हंसने की बात है ही। बात इतनी अच्छी है और तेरे चेहरे पर 12 बजे हैं। कमाल है भाई, आदर्श ने कहा। अबे साले आदर्श, मुझे डर इस बात का है कि मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा या नहीं। मैंने गंभीरता से कहा। इतना सोचने का नहीं, बस साथ में रहने का। जब सोचने का वक्त आएगा तब सोच लेना। अभी दिल्ली दूर है पगले, आदर्श ने बिंदास अंदाज में कहा। उसकी बात भी सही थी। मुझे इस वक्त इतना सोचना ही नहीं चाहिए। अगर सोच में डूबा रहूंगा तो पढ़ाई का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पर बता, बंदी कौन है जिसने हमारे शेर को घायल कर दिया? आदर्श ने मजाकी अंदाज में कहा। मैं मुस्कुराने लगा। आदर्श गुड्डी को अच्छी तरह जानता था। कुछ साल पहले वो उसका पड़ोसी हुआ करता था। तू जानता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अबे चमन, मैं तो हर उस लड़की को जानता हूं जिसे तू जानता है। अब इतने सारे फूल में तुझे कौन सा फूल पसंद आया ये मैं कैसे बता सकता हूं? आदर्श ने कहा। उसकी बात भी सही थी। वो हर उस लड़की को जानता था जिसे मैं जानता हूं। अब इतनी सारी लड़कियों में एक को पहचानना तो बड़ी मुश्किल बात है। बबुआ इज इन लव, ललन भैया ने चाय का कप हमें देते हुए कहा। पर है कौन वो शहजादी जिसने हमारे हीरो को प्रेम करने के लिए विवश कर दिया? आदर्श हाथ में चाय का कप लिए नाटकीय अंदाज में बोला। अब क्या कहूं उसके बारे में? बिल्कुल देवी है, सादगी से परिपूर्ण। बातें करती है तो मानो ऐसा लगता है कि कोई कविता पढ़ रही हो। मन करता है कि इसकी बातों को सदैव सुनता रहूं। और हाँ, उसे पता भी है मेरे पसंद के बारे में। उसे पता है कि मुझे कॉफी बहुत पसंद है। जब मैं उसके घर गया था तो उसने अपने हाथों से कॉफी बनाकर मुझे पिलाई थी। बचपन से मुझसे प्यार करती है। बस इसी इंतजार में थी कि मैं कब उसके प्यार को समझूं। मैं उसके बारे में कहते हुए खो गया था। बेटा, तू उसके घर भी चला गया और कॉफी भी पी ली? तूने तो पूरा गेयर दे दिया मेरे भाई। तू तो मास्टर ब्लास्टर निकला मेरे भाई, आदर्श ने कहा। मैं उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा दिया। अच्छा चल अब बता, वो है कौन? आदर्श ने पूछा। मैं मुस्कुराया और बोला, गुड्डी। गुड्डी? कौन गुड्डी? आदर्श ने गंभीरता से पूछा। अरे भैया, भूल गया इतने जल्दी? तू उसका पड़ोसी हुआ करता था, ललन भैया ने कहा। मतलब कुसुम? आदर्श ने पूछा। गुड्डी का असली नाम कुसुम था। सब प्यार से उसे गुड्डी बुलाते थे। वो बिल्कुल गुड़िया की तरह थी, इसी कारण उसके घर वाले उसे गुड्डी के नाम से पुकारते थे। हाँ कुसुम, मैंने मुस्कुरा कर बोला। हे भगवान, आदर्श ने सिर पे हाथ रखा। क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। पागल हो गया है? और कोई नहीं मिली? तू बोलता मैं लाइन लगा देता। बेकार उसके चक्कर में पड़ा है। देख आशिक महाराज, तू बेकार उस गुड्डी के चक्कर में पड़ा है, आदर्श ने पूरी गंभीरता से बोला। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे अचानक क्या हुआ। गुड्डी का नाम सुनते ही आदर्श का रंग क्यों बदल गया? क्या हुआ? क्या खराबी है गुड्डी में? समस्या क्या है? मैंने पूछा। हाँ सही बात है, क्या खराबी है? ललन भैया ने भी पूछा। खराबी उसमें नहीं है, आदर्श ने कहा। फिर किस में है? मैंने थोड़ा गुस्से में पूछा। ललन भैया सब देख रहे थे पर अब कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ बताना, खराबी किस में? फिर मैंने जोर देकर पूछा। तेरे ख्वाब में, आदर्श ने कहा। क्या मतलब? मैंने कठोरता से पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आदर्श को क्या हुआ। मस्ती मजाक के मूड में था और अचानक गंभीरता आ गई उसकी बातों में। सच में आदर्श का ऐसा स्वभाव मैं पहली बार देख रहा था। हम बचपन से दोस्त हैं पर पहली बार आदर्श ने इस तरह बात की है। वो लड़की तेरे लायक नहीं है, आदर्श ने बोला। मतलब मुझ में कमी है, यही बोलना चाहता ना? मैंने थोड़ा इमोशनल होकर बोला। यही है कमी, ये जो इमोशन में बह जाता है ना, यही समस्या है।
देख भाई, मैं उसका पड़ोसी था, मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। वे जितने अच्छे दिखते हैं ना उतने हैं नहीं। तू तो शादी तक सोच लिया होगा, पर कुछ होगा नहीं। शादी का भूल जा, वो आकर मैं तुझे छोड़कर चली जाएगी और तू घंटा पकड़कर रह जाएगा। भूल जा उसे, अपने दिमाग से उसे निकाल कर फेंक दे, इसमें ही तेरी भलाई है। आदर्श की बातों में कड़वाहट थी। ये क्या कह रहा है तू? गुड्डी अच्छी लड़की है, ललन भैया ने कहा। मैं कब कह रहा हूं वो खराब है? बस यही कहना चाहता हूं कि ये शिवन उससे बेहद प्यार करने लगेगा और अंत में गुड्डी रानी से छोड़कर चली जाएगी। तब हमारा आशिक शिवन पागलों की तरह भटकता फिरेगा। इससे बेहतर यही है कि इस प्रेम कहानी का अभी इसी वक्त द एंड कर दिया जाए। आदर्श ने फिर से कड़वाहट के साथ कहा। हमेशा मीठा बोलने वाला आदर्श आज अचानक कड़वी बात कर रहा था, पर मुझे इतना जरूर पता था कि आदर्श कभी मेरा बुरा नहीं चाहता था। मैं चलता हूं, मुझे कॉलेज जाना है, बाद में मिलता हूं। इतना कहकर मैं वहां से घर आ गया। मैं घर वापस आ गया। मुझे आदर्श की बातों में दम नहीं लगा। वो कहना क्या चाहता था मुझे समझ नहीं आया। मैंने तो सोचा था कि आदर्श बहुत खुश होगा, पर गुड्डी का नाम सुनकर तो उसके रंग ही बदल गए। पता नहीं गुड्डी ने ऐसा क्या किया है जो वो इस तरह भड़क रहा है। कुछ तो जरूर होगा, वरना आदर्श इस तरह पेश नहीं आता। आदर्श की बातें कड़वी जरूर थीं, पर उसमें मेरी भलाई छिपी होगी। मैंने सोचा मुझे जानना चाहिए कि वो इस गुड्डी से क्यों भड़का हुआ है। बेटा कॉलेज नहीं जाना है क्या? अम्मा ने पूछा। नहीं अम्मा, आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं जाऊंगा, मैंने उत्तर दिया। अम्मा मुझे आश्चर्य से देखने लगी। उनका इस तरह देखना स्वाभाविक था। तबीयत खराब होने पर भी जो बंदा स्कूल चला जाता था, आज वो कॉलेज जाने से पीछे हट रहा था। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अम्मा ने चिंता जताते हुए पूछा। हाँ अम्मा, सब ठीक है, आप एकदम चिंता न करो, मैंने कहा। अम्मा कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। आखिर आदर्श क्यों नहीं चाहता था कि कुसुम के साथ शिवन का रिश्ता आगे बढ़े? जानेंगे अगले अंक में। तब तक नमस्कार।